सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम उत्तराखंड पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और मैं आप लोगों के सामने आजकल में जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है विश्व के महाद्वीप। और विश्व के महाद्वीप के अंतर्गत देखा हमने दोस्तों, एशिया महाद्वीप के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और आज हम विश्व का जो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है दोस्तों, विश्व का चौथा सबसे जो बड़ा महाद्वीप है यानी कि दक्षिण अमेरिका, इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी से मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं आप लोगों के सामने नई नई वीडियोज़ और जो परीक्षा उपयोगी जो प्रश्नों का संकलन मैं उसके अंदर करता हूँ वो सिर्फ आप लोगों के लिए होता है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। देखते हैं दोस्तों दक्षिण अमेरिका। इससे पहले हमने उत्तरी अमेरिका पढ़ा था दोस्तों। तो उत्तरी अमेरिका जब हमने पढ़ा था दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा मैप के जरिए आपको दिखाना चाहता हूँ। ये उत्तरी अमेरिका का जो ये पोर्शन है दोस्तों, ये वाला उत्तरी अमेरिका था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये आपका दक्षिण अमेरिका का पोर्शन है। तो ये दो रेड कलर की जो लाइन कर दी मैंने, ऊपर का उत्तरी अमेरिका हो गया और नीचे का आपका दक्षिण अमेरिका हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसकी अगर दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो हमने सबसे पहले देखा था कि उत्तरी अमेरिका से यहाँ पर हमने बीच में एक कैनाल बनाई थी जिसका नाम था पनामा कैनाल, जो कि प्रशांत महासागर को आपका कैरिबियन सागर से जोड़ती है और या फिर उत्तरी अमेरिका को किससे अलग करती है, दक्षिण अमेरिका से अलग करती है दोस्तों। तो 1914 में हमने पनामा नहर के बारे में पढ़ा था कि 1914 में पनामा नहर बनाई गई थी और यहाँ पर व्यापार खोल दिया गया था उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जलमार्ग के द्वारा। ठीक है, और साथ ही साथ पनामा नहर बनने से प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में जाने के लिए एक रूट हमें मिल गया था यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पिछली वीडियोज़ में देखा था। आज हम ये देखने वाले हैं दोस्तों कि जो दक्षिण अमेरिका है वो पनामा नहर से उत्तरी अमेरिका से क्या हो रखा है, अलग हो रखा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो देखा जा रहा है दोस्तों, जो ये वाला है दोस्तों, ये प्रशांत महासागर है इस साइड को, इसका यानी कि इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। और अगर हम पूर्व की बात करें तो यहाँ अटलांटिक महासागर है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, अटलांटिक, पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर और पश्चिम भाग में प्रशांत महासागर है दोस्तों। और अगर उत्तर की बात कर लें तो ये कैरिबियन सागर है दोस्तों, यहाँ पर कैरिबियन सागर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके उत्तर में कैरिबियन सागर और पूर्व में आपका प्रशांत महासागर, जबकि पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर और पूर्व में आपका अटलांटिक महासागर है दोस्तों। ठीक है, अटलांटिक महासागर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि पूर्व में अटलांटिक महासागर, उत्तर में कैरिबियन सागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से यह घिरा हुआ देश है। और अगर ये भी कहें कि अगर कौन सा महाद्वीप है इसके उत्तर में, तो हम ये कहेंगे उत्तर में इसका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक दो चीज़ें आपको क्लियर कराना चाहूँगा दोस्तों कि जो ये हमारा महाद्वीप है इसमें इसकी क्या विशेषताएँ हैं, क्योंकि ये जो महाद्वीप है इससे दो मुख्य रेखाएं निकल के हमारी जाती है। एक तो ये हमारे 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है जिसको कि हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, एक ये जाती है और एक ये मकर रेखा जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से जाती हैं, ये एक दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से भी जाती है और साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भी जाती है। बस अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा भी होते हुए गुजरती है दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो ये हरे कलर का जो जिसको मैं बाउंड्री कर रहा हूँ, ये देश आपका क्या है, ब्राज़ील है दोस्तों। अब ब्राज़ील से देख रहे हो आप, जिससे कि भूमध्य रेखा भी जा रही है और मकर रेखा भी जा रही है। तो एक प्रश्न यहाँ पर से बन जाता है आपका कि वह देश कौन सा है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों ही गुजरती हैं, तो आप कहेंगे ब्राज़ील दोस्तों। तो ब्राज़ील किस महाद्वीप में है, आपका दक्षिण अमेरिका में दोस्तों। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। भौगोलिक स्थिति की हम बात कर चुके हैं और इससे दो काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से, एक तो आपका भूमध्य रेखा और दूसरा मकर रेखा दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ दोस्तों, थोड़ा इस वाले मैप से जान लेते हैं। अब ये हमने यहाँ पर हमने छोटा कर दिया है महाद्वीप, यहाँ पर हम थोड़ा सा इस महाद्वीप को समझने की बात करेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है,
हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इसमें सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें देशों की, ठीक है, तो देशों की जो संख्या है इसमें 19 देश हैं दोस्तों। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं, तो 19 देश हैं दोस्तों, ठीक है। और जो भूमध्य रेखा मैंने कहा था कि इसके ये जा रही है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा वाला इसका पोर्शन है, ये 0 डिग्री आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें तीन देशों से होकर के भूमध्य रेखा जाती है। एक तो यहाँ पर इक्वाडोर दिख रहा है आपको, ये पीला वाला इक्वाडोर, उसके बाद ये ऑरेंज कलर का कोलंबिया, और ये आपका ब्राज़ील हो गया। तो इक्वाडोर, ठीक है दोस्तों, उसके बाद कोलंबिया और ब्राज़ील, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के किन देशों से होकर के गुजरती है, तो आप कहोगे इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील देशों से होकर के गुजरती है। एक देश ऐसा दे देगा वो कि मतलब जिससे नहीं होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा भी आ जाता है कि किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। तो ये तीन देशों के नाम तो रहेंगे, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, और साथ में एक नाम दे देगा गुयाना दे दे, या फिर कुछ भी दे सकता है, चिली दे दे, अर्जेंटीना दे दे, कुछ। तो आपको ये याद रखना है कि जो भूमध्य रेखा है वो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर के गुजरती है दोस्तों। साथ ही साथ ब्राज़ील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिससे मकर रेखा भी होकर के गुजरती है, ठीक है। तो वह देश, विश्व का एकमात्र देश जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों ही गुजरती हैं, वो कौन सा देश है, तो ये वाला ब्राज़ील, ये पीला कलर में जो दिख रहा है ये ब्राज़ील है दोस्तों, ठीक है। तो ब्राज़ील से मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों ही गुजरती हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, सवाना क्षेत्र के जो घास के मैदान होते थे, अब वो कहाँ पर होते थे आपको पता है। सवाना क्षेत्र के जो घास के मैदान होते थे, यानी कि जो भूमध्य रेखीय, यानी कि जो इक्वेटर के आसपास का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, मेनली हम यहाँ पर देख सकते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। और इस वाले क्षेत्र में जो घास के मैदान होते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, यानी कि भूमध्य रेखीय, ठीक है, यहाँ इनको कहते हैं सवाना, ठीक है, यहाँ इनको क्या कहते हैं, सवाना कहते हैं। लेकिन इसी लाइन पर अगर हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो घास के जो मैदान हो जाते हैं वो लानोज और कैम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। तो वेनेजुएला में उन घास के मैदानों को यहाँ पर क्या कहा जाता है, वेनेजुएला है ये, इनको यहाँ पर कहा जाता है घास के मैदानों को लानोज, ठीक है। और जो दोस्तों ब्राज़ील में इनको कहा जाता है कैम्पोज, क्या कहा जाता है, कैम्पोज दोस्तों। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सवाना तुल्य घास के मैदानों को अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में किस नाम से जाना जाता है, तो लानोज और कंपोज नाम से जाना जाता है। लानोज कहा जाता है आपका वेनेजुएला में, जबकि ब्राज़ील में इनको क्या कहा जाता है, कैम्पोज कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इस सवाना तुल्य घास के मैदानों को अधिकतर देश जो कहते हैं सेलवास कहते हैं, सेलवास, ठीक है दोस्तों। तो सेलवास घास के मैदान या फिर कंपोज घास के मैदान ब्राज़ील में, लानोज घास के मैदान ब्राज़ील में, ये किस तुल्य हैं, ये सवाना तुल्य हैं अफ्रीका महाद्वीप के सवाना तुल्य घास के मैदानों के ही समान है। तो लानोज और कैम्पोज घास के मैदान वेनेजुएला और ब्राज़ील में पाए जाते हैं दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो दक्षिण अमेरिका है में पेरू और बोलीविया की सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टीटीकाका झील है। यहाँ पर बोलीविया, यहाँ पर ये बोलीविया है दोस्तों और ये पेरू है। इसकी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है जिसका नाम क्या है, टीटीकाका झील। टीटीकाका झील कहाँ पर है, तो आप बोलोगे पेरू और बोलीविया की सीमा पर। पेरू और बोलीविया की सीमा पर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टीटीकाका नौकायन की झील है दोस्तों ये, ठीक है। ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील भी कह सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको क्लियर रखना है कि टीटीकाका झील कहाँ पर है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर दोस्तों। तो ये टीटीकाका झील भी आपका क्लियर हो चुका है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जो ब्राज़ील जो ब्राज़ील दिख रहा है दोस्तों आपको, एक तो इसकी क्या खासियत हो गई, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है दोस्तों, चाहे वो जनसंख्या हो चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो। तो ब्राज़ील, और इसमें बहने वाली एक नदी है दोस्तों, इसमें एक नदी बहती है, ठीक है,
इसमें एक क्या बहती है, नदी बहती है, और ये नदी का रूट है दोस्तों ये, ठीक है, और इसका नाम है अमेजन। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, ठीक है। ब्राज़ील में बहने वाली विश्व की अमेजन, मतलब ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है अपवाह की दृष्टि से, ठीक है ना। यानी कि सबसे ज़्यादा पानी किस नदी में है, वो अमेजन नदी में है। आपने देखा था जब मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया था इन नदियों का भी, तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी थी वो थी आपका नील नदी, ठीक है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाता है दोस्तों आपसे, तो आपका वो हो जाएगा अमेजन नदी, जो कि ब्राज़ील में बहती है दोस्तों। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है आप लोगों की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगली बात कर लेते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसका एक दो देश है, चिली और अर्जेंटीना। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे ये पीले कलर का चिली है और ये अर्जेंटीना है दोस्तों, ठीक है। तो जो चिली और अर्जेंटीना है, इसमें इसकी सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है, और जिसका नाम है आपका ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ठीक है दोस्तों। ओजस डेल सलाडो यहाँ पर इस सीमा पर स्थित है, ठीक है, किसकी, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर, ठीक है। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है ना, विश्व का सबसे ज्वालामुखी पर्वत ओजस डेल सलाडो स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है, ओजस डेल सलाडो। और जो कि ये आपको अगर पूरी बात कह दूं मैं, इस पूरे महाद्वीप की, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है दोस्तों यहाँ की, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी यहाँ की एकांकागुआ है दोस्तों, ठीक है। जबकि ओजस डेल सलाडो क्या है, ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंचाई पर स्थित विश्व का ज्वालामुखी पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है, जो कि कहाँ पर है, आपका चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है, वो आपको एंडीज पर्वतमाला पे, ठीक है ना, ये एंडीज पर्वतमाला है इस तरीके से, एंडीज पर्वतमाला, और इस पर सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। एकांकागुआ ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, एकांकागुआ। तो एकांकागुआ क्या है, सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका में जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है, ये मैंने आपको क्लियर कर चुका है कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। ये चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसमें बोलीविया राज्य की राजधानी लापाज है। अब यहाँ पर बोलीविया एक देश दिखेगा आपको, ठीक है, बोलीविया, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये बोलीविया है, और इसकी राजधानी कहाँ है, लापाज, ठीक है। इस लापाज की क्या खूबी है, ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, आप कहेंगे लापाज, क्या कहेंगे, लापाज, ठीक है दोस्तों। लापाज विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, और जो कि किसकी राजधानी है, बोलीविया की राजधानी है दोस्तों। तो बोलीविया की राजधानी लापाज आपको क्लियर हो गया है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर एक बात और कर लें कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसका जो एक देश है चिली, ये पीले कलर में जो आपको चिली दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेगिस्तान है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, आटाकामा मरुस्थल, क्या है, आटाकामा मरुस्थल। तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ है, आपका चिली में कहोगे दोस्तों आप, कहाँ पर है, चिली में, ठीक है। आटाकामा मरुस्थल ये उष्णार्ध मरुस्थल है ये, ठीक है, और शुष्क, लगभग शुष्कतम मरुस्थल भी हम इसको कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर ये आपको सबसे नीचे जो ये हरे कलर में दिख रहा है, ये देश है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में जो अगर हम नीचे नीचे को बढ़ेंगे तो ये शीतोष्ण जो घास के जो मैदान होते हैं, यहाँ पर इनको कहा जाता है पंपास कहा जाता है घास के मैदानों को। तो घास के मैदान आपने 3-4 प्रकार के देख ले यहाँ पर। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है, जबकि ब्राज़ील में लानोज कहा जाता है, और कंपोज आपका वेनेजुएला में कहा जाता है। कंपोज और लानोज आपका इस तरीके से ये भूमध्य रेखा है। तो लानोज, कंपोज, पंपास, ये आपकी क्या है, सेल्वास, ये आपकी क्या है,
घास के जो क्या होते हैं, ये कह सकते हैं हम बुग्यालों के नाम है वो, एक प्रकार से घास के मैदान। ठीक है दोस्तों, घास के मैदानों को अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है। ये चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है। अब अगर थोड़ा से दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इसकी राजनीतिक स्थिति की, ठीक है, या आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं कि किस किस प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मतलब जो आर्थिकी है किस पर टिकी हुई है। तो मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं कहवा की बात करता हूँ। कहवा उत्पादन में दोस्तों, ठीक है, कहवा उत्पादन में ब्राज़ील विश्व का सबसे नंबर 1 पर है। ठीक है, ब्राज़ील में विश्व का सबसे सर्वाधिक कहवा उत्पादन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉफ़ी कहते हैं दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर याद रहना चाहिए। ठीक है, तो सर्वाधिक कहवा का उत्पादन कौन करता है, ब्राज़ील करता है। ठीक है, और ब्राज़ील में एक ब्राज़ील की अगर हम ये कहें कि एक आर्थिक राजधानी है वहाँ की साओ पाउलो। ठीक है, साओ पोलो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर साओ पोलो को क्या कहा जाता है, कहवा की मंडी कहा जाता है। साओ पाउलो को क्या कहा जाता है, कहवा की मंडी भी कहा जाता है दोस्तों। यानी कि विश्व की प्रसिद्ध कहवा की जो मंडी है वो कहाँ पर है, साओ पोलो में है, जो कि ब्राज़ील की आर्थिक राजधानी भी है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपका क्लियर हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अगर हम अर्जेंटीना की बात करें तो मांस का सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक देश, मांस का सर्वाधिक उत्पादक देश, मांस उत्पादक ठीक है, देश है आपका अर्जेंटीना। कौन सा है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है दोस्तों। ठीक है, तो मांस का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, अर्जेंटीना, विश्व लेवल पर दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक बात करते हैं हम तांबा की, तांबा। ठीक है, तांबा की जो सबसे बड़ी जो खान है दोस्तों, जैसे इससे पहले हमने सोने की ओंटेरियो खान पड़ी थी, उसी प्रकार से चांदी की चिहुआ खान पड़ी मेक्सिको की, भारत में कोडरमा खान देखी हमने अभ्रक के लिए। ठीक है ना, इसी प्रकार से प्रीमियर खान देखी हमने दक्षिण अफ्रीका की हीरे के लिए। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से तांबा की जो सबसे बड़ी जो खान है उसका नाम है चुकी माता। ठीक है, चुकी माता तांबे की विश्व की सबसे बड़ी खान है, जो कि कहाँ है आपकी, चिली में दोस्तों। चिली, याद रखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान जो है वो चुकी माता चिली में है, स्थित है दोस्तों। ये चीज़ भी आपका क्लियर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर दोस्तों मैं ये बात कर लूँ कि सोयाबीन की बात करूं, या फिर सोयाबीन में अगर बात करें, हमने इससे पहले पढ़ा है कि सोयाबीन में सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो आपको पता है उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है। तो दूसरे नंबर पर ब्राज़ील का ही नंबर आता है दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना होगा। ठीक है ना, उसके बाद मांस निर्यातक आपका क्लियर हो चुका है। तांबे की सबसे बड़ी खान चुकी माता, ये आपकी क्लियर हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो अर्जेंटीना है दोस्तों, अर्जेंटीना का जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन है दोस्तों। ठीक है, पशुपालन। और यहाँ पर जो एक जनजाति पाई जाती है उसका नाम है गाउचो। अर्जेंटीना में जो एक जाति पाई जाती है गाउचो या ग्वाचो भी कहीं पर लिखा रहता है, ग्वाचो। ठीक है दोस्तों, तो गाउचो या ग्वाचो पशुपालन करने वाले लोगों को गाउचो या ग्वाचो कहा जाता है। और अर्जेंटीना किस प्रकार का एक देश है, आप ये कह सकते हैं कि पशुपालक देश है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ बताना और भूल गए दोस्तों में, कौवा, आपको पता है कौवा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ब्राज़ील में होता है। ठीक है, ब्राज़ील में जो कौवा के जो बागान होते हैं, कौवे के जो बागान होते हैं, बागान ठीक है दोस्तों, बागान जो होते हैं ब्राज़ील में, उन्हें फजेंडा कहा जाता है दोस्तों, फजेंडा। ठीक है, फजेंडा। ब्राज़ील में कौवा के जो बागान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है। इतना आपको क्लियर याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ब्राज़ील में जो कौवा के बागान होते हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है, तो फजेंडा नाम से पुकारा जाता है। सर्वाधिक कौवा उत्पादक देश ब्राज़ील। ठीक है, सबसे बड़ी नदी अमेजन, ब्राज़ील। ठीक है, चूंकि माता चांदी की सबसे बड़ी तांबे की सबसे बड़ी
खान है। मांस निर्यातक देश विश्व का अर्जेंटीना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादक देश आपका ब्राज़ील है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपने बहुत कुछ चीज़ें देख ली थी जो मैंने आपको मैप के द्वारा समझाई। तो दोस्तों अगर आप इस चीज़ को अगर गौर से देखते हैं और इन पॉइंटों को नोट कर लेते हैं तो यहाँ से आपका प्रश्न बन जाएगा, यहाँ से बाहर कभी भी नहीं जाता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।